इस वीडियो में हम बस टीवीएम के कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। टोटल 9 क्वेश्चन हैं। मैं क्वेश्चन की पीडीएफ अटैच कर दूंगा जहाँ भी मुझे नज़र आएगी बेसिकली, एंड आंसर की भी वहीं पर अटैच कर दूंगा, लाइक कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन है हमारे पास आईटीसी के पास 2 ऑप्शन हैं इन्वेस्ट करने के लिए। पहला, अभी 335 रुपये इन्वेस्ट कर दो, 335 रुपये अभी इन्वेस्ट करो और तुमको 400 मिल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन, 335 रुपये अभी इन्वेस्ट कर दो 10% पे 3 साल के लिए। ये दूसरा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो सिंपल है, 335 रुपये दो 400 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है तो ट्रिकी है, उसमें हमको फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ेगी ताकि हम कंपेयर कर सकें दोनों ऑप्शंस को। तो उसके लिए हम 2 चीज़ यूज़ करेंगे। पहला टेबल, CBF टेबल, और भी टेबल्स होती हैं, CVF, CVAF, PVIF, PVF टेबल्स होती हैं, इन टेबल के यूज़ करेंगे। एंड सेकंड फार्मूला विच इज़ फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय CVF IN, आई मतलब इंटरेस्ट, एन मतलब टाइमिंग, टाइम पीरियड। सिंपल मैंने फॉर्मूला में पुट किया, प्रेजेंट वैल्यू थी 335 रुपये, एंड टेबल में कंपेयर करके मैंने वैल्यू निकाल ली इसकी भी, विच इज़ 1.331। मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आई अप्रॉक्स 445 रुपीज़ 0.8 पैसे, विच इज़ मोर देन 400 रुपीज़। सिंपली हम आंसर कर सकते हैं, एज अ फाइनेंस मैनेजर आई रिकमेंड इन्वेस्टिंग इन सेकेंड ऑप्शन विच इज़ 335 रुपीज़ एंड 10% per annum rather than in asset, because it yields a high return with the less risk. Simple. And now second question, इसमें हमको सिंपली प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, फ्यूचर वैल्यू गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, परसेंटेज निकालना है। सिंपली हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेम फॉर्मूला है बट मैंने थोड़ा लिखा अलग तरीके से लिखा हुआ थोड़ा सा, बेसिकली सेम फॉर्मूला है लेकिन। सिंपल मैंने वैल्यूज पुट करी, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू, विच कम्स 2.285। सिंपल मैंने कंपेयर करके वैल्यू निकाल ली। विद द हेल्प ऑफ CVIF टेबल वी गॉट आई इज इक्वल टू 11% अप्रॉक्स। यहाँ पे मैंने गलती से 10% लिख दिया बट 11 होगा यहाँ पे। द कंपनी मस्ट इन्वेस्ट एट द रेट ऑफ 11%। नाउ थर्ड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो ध्यान रखना, थोड़ा माइंड ओपन रखना अपना। यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन, प्रिंसिपल अमाउंट से, आंसर यहाँ से स्टार्ट है इसका। इस क्वेश्चन में एक बॉन्ड है जिसमें मिस्टर मोहन को इन्वेस्ट करना है। तो मिस्टर मोहन जानना चाहते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी पे की जाए मैक्सिमम, अगर उनको 8% इंटरेस्ट चाहिए तो उस बॉन्ड, तो सिंपल है, बॉन्ड की टोटल वैल्यू की हम निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो पहला जो अमाउंट था, पहला जो कंपोनेंट है वह प्रिंसिपल अमाउंट, बॉन्ड में जो पहला कंपोनेंट है वह प्रिंसिपल अमाउंट विच इज़ 1000 रुपीज़। तो उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया PVIF से, 8% 10 ईयर्स, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। एंड जो सेकंड कंपोनेंट है वह इंटरेस्ट 10% का, विच इज़ 100 रुपीज़, जो हमको हर साल मिल रहे हैं। इसमें एक और इसमें वो लगता है कॉन्सेप्ट विच इज़ एन्युटी, तो वो समझते हैं, तो ध्यान से समझना। एग्जांपल समझते हैं इसको, व्हाट इज़ एन्युटी। लेट्स सपोज यहाँ पे ईयर है, ईयर 1 2 3 4, एंड मेरे कैश फ्लोज कांस्टेंट है 100। 3 बातें ध्यान रखने वाली यहाँ पे। पहले मेरे ईयर्स फाइनाइट है, 1 पे ख़त्म हो 4 पे, यानी 1 पे शुरू हुआ 4 पे ख़त्म हो गया, मतलब फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, वरना एन्युटी नहीं होगा। एंड मेरे कैश फ्लोज कांस्टेंट है, बेसिकली अगर 100 हो रहे हैं तो 100 रुपये ही हो रहे हैं, ऐसा नहीं कहीं पे 200 हो गया हो, ऐसा भी कहीं नहीं हो रहा, नहीं होना चाहिए बेसिकली। एंड मेरे ईयर भी कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने ईयर 1 पे दिया, 2 पे दिया, 3 पे स्किप कर दिया, 4 पे दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईयर का गैप कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाके एन्युटी बन जाता है। आप समझ गए होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया, इसलिए यहाँ पे 100 रुपये कांस्टेंट जा रहे थे हर साल 100 रुपये, तो इसलिए मैंने यहाँ पे PVAF का यूज़ किया। इसकी भी टेबल, ये भी टेबल मिल जाएगी आपको, सिंपल एक फॉर्मेट टेबल मिल जाएगी इसकी भी। तो टेबल से कंपेयर करके मैंने वैल्यू निकाल दी मल्टीप्लाई करके और दोनों को ऐड कर दिया, तो वैल्यू आ गई मेरे पास 1134 रुपीज़। द मैक्सिमम परचेज प्राइस दैट नीड्स टू बी पेड फॉर दिस बॉन्ड इफ मिस्टर मोहन रिक्वायर एन 8% रेट ऑफ रिटर्न इज़ 1134 रुपीज़। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कंफर्म नहीं है अभी सही से, बट आई होप सही होगा। इसमें हमें पहले अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, मतलब अल्फ़ा की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है टोटल 5th ईयर पे। अब क्योंकि इसमें एन्युटी नहीं है, कहीं 100 हो रहा है, कहीं 200 200 300, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो मुझे 1 बाय 1 करना पड़ेगा। पहले मैं निकालूंगा फ्यूचर वैल्यू 100 की,
जो कि मैंने सिंपल निकाल ली फॉर्मूला यूज़ करके। देन 200 की निकालूंगा। अब क्योंकि ना यहाँ पे ईयर 0 नहीं है, स्टार्ट ही 1 से हो रहा है और मुझे 0 के बारे में पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो मैं ईयर 1 को ही 0 मानूंगा और इससे ही काउंट करूँगा। 1 से 2 1 ईयर, 2 से 3 2 ईयर, 3 से 4 3 ईयर, 4 से 5 4 ईयर। सो डेट से मैंने 4 ईयर लिए, 5 नहीं लिया। एंड नेक्स्ट वाले में 3 2 1, देन सबको ऐड कर दूंगा। बीटा में खाली एक ही था, गाँव में था ही नहीं, गाँव 5th पे ही था सीधा। एंड ओमेगा में मैंने वैसे ही सेम किया। एंड नाउ सेकंड पार्ट, प्रेजेंट वैल्यू। अब क्योंकि मैं निकाल रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू, तो इसमें तो मैं ये 0 काउंट करूँगा ही करूँगा, इसलिए मैंने 5 ईयर्स लिया है। एंड सिंपल मैंने यूज़ करके टेबल का मल्टीप्लाई करके निकाल दी वैल्यू। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, टेबल के बिना काम नहीं हो पाएगा। टेबल अलाउड होती है एग्जाम में लेके जाना, पर टेबल में कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, मतलब प्रिंट होना चाहिए बट लिखा नहीं होना चाहिए कुछ भी। सिंपल मैंने 0.519, क्योंकि इस PVI है 14% 5 ईयर पे यही वैल्यू थी 0.519, सब उससे मल्टीप्लाई हो गए बेसिकली। इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। आई एम अगेन रिपीटिंग कि मुझे इसका आंसर श्योर नहीं है कि सही है गलत है, बट आई होप सही होगा इसका आंसर। एंड नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में कौन नया कॉन्सेप्ट आ जाता है। अभी तो ज़रूरी नहीं है ना कि कंपाउंड हमेशा एनुअली हो, सेमी एनुअली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। सो सिंपल वही फॉर्मूला है बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टाइम कंपाउंडेड से, एंड टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने बार कंपाउंड हुआ है। सो प्लान ए में हमारे पास कंपाउंड हो रहा है सेमी एनुअली, मतलब 2 टाइम्स कंपाउंड हो रहा है कि एक साल में। सो 500 मल्टीप्लाई CVIF। अब यहाँ पे परसेंटेज 10 था तो 2 से डिवाइड हो गया वो, तो 5 बन गया। एंड टाइम पे 10 ईयर्स का था, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 20 बन गया। सो 5 इंटू 2.653, 500 इंटू 2.653 ये वैल्यू आ गई। एंड सेकेंड वाला प्लान तो सिंपल था, तो सब कुछ सिंपल रहा, एनुअली कंपाउंड हो रहा था, सिंपल मल्टीप्लाई करके सिंपल वैल्यू आ गई हमारे पास। एंड नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन में एक इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है, जिसको आज से 5 साल बाद 8,000 निकालने हैं एंड 9 साल बाद 15,000 निकालने हैं, तो हमें वो फाइंड करना है कि अभी कितना इन्वेस्ट करे वो, कि वो ये कर पाए कि 5 साल बाद 8,000 निकाल पाए और 9 साल बाद 15,000 निकाल पाए। तो ये क्वेश्चन में सिंपल है, सिंपल हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इन्वेस्टमेंट की। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, PV इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय PVF और PVAF, अगर एन्युटी का केस हो तो। बट ये केस तो एन्युटी का नहीं है, तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा इसमें, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय PVF। सो पहले 8,000 इंटू PVF 8% 5 ईयर्स प्लस 15,000 PVF 8% 9 ईयर्स, दोनों को ऐड कर देंगे, देन वैल्यू आ जाएगी। और ना इसमें मैंने लिखा नहीं है सही से आंसर, बट सही से लिखना। द इन्वेस्टर नीड टू इन्वेस्ट 12,948 रुपीज़ नाउ टू विड्रॉ 8,000 आफ्टर 5 ईयर्स एंड 15,000 आफ्टर 9 ईयर्स। इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट होगा। एंड नाउ सेवन्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल था। फ्यूचर वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, हमको बस रेट ऑफ रिटर्न निकालना था। ऑफर्ड बाय आदित्य बिरला फाइनेंस। सिंपल मैंने सब कुछ कर दिया है, आई होप समझ गए होंगे, तो आप खुद भी कर सकते हैं अब आप, विच इज़ 18% आएगा। एंड नाउ 8th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, तो इसमें थोड़ा दिमाग खुला रखना अपना। सो बेसिकली एक कंपनी जिसको कुछ करना 40 लाख रुपए का, तो उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो कुछ पैसे हैं, जैसे कि अभी उसके पास 8 लाख था, 8 लाख उसके पास थे, तो उसने उसकी डाउन पेमेंट कर दी, तो टोटल बचे 32 लाख। अब 32 लाख का उसने ले लिया लोन, बैंक से लोन ले लिया 32 लाख का। अब इस लोन की पेमेंट वो कंपनी 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में करेगी, और वो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होंगे 5th ईयर से पे होना स्टार्ट होंगे 5th ईयर से पे होना स्टार्ट होंगे वो इंस्टॉलमेंट्स। अब इंस्टॉलमेंट्स इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, स्टार्ट होंगे 5th ईयर से। सो इसका मतलब अगर 5th ईयर में पे ही हो रहा है पहला इंस्टॉलमेंट्स, तो मतलब हमारे पास 0 से लेकर 4th ईयर तक हमारा इस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा। जब मैं लोन लिया था, लोन पर इंटरेस्ट लग रहा है 9% का, तो तब तक 4th ईयर तक बढ़ के वो लोन हो चुका होगा हमारा 45,18,400 रुपये कुछ हो चुका होगा वो लोन हमारा। एंड नाउ 5th ईयर पे हमने इंस्टॉलमेंट पे ही कर दी। लेट मी मार्क इट। यहाँ तक लोन बढ़ रहा है बेसिकली, क्योंकि यहाँ तक कुछ पे नहीं हुआ है इंस्टॉलमेंट्स, लेकिन 5th ईयर पे हमने पे कर दिया है, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे पे हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो इंटरेस्ट लगेगा खाली 4th ईयर तक, जब तक हमने पे नहीं करा था एक भी इंस्टॉलमेंट।
तो तब तक ये लोन का अमाउंट बन चुका था 45 लाख रुपये, 45,18,400 रुपये बन चुका था ये अमाउंट। एंड नाउ फिफ्थ ईयर पे हमने एक पहला इंस्टॉलमेंट पे कर दिया अपना, इसलिए इस पर इंटरेस्ट नहीं लगा 9% का फिफ्थ ईयर पे। सो पहले हम निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू हमारे लोन की कितनी बन जाती है फोर्थ ईयर पे। वो निकालने के बाद अब हम फोर्थ ईयर को ट्रीट करेंगे एज 0 ईयर, 0 देन 1 देन 15 तक काउंट करेंगे। सो फोर्थ ईयर बन जाएगा हमारा 0 ईयर, बेसिकली ईयर बन गया हमारा 0 ईयर। जब हमने ये वैल्यू निकाली, सब जब हमने कर लिया तो तब ईयर इसको हम ट्रीट करें 0 ईयर से, ताकि हम निकाल पाएँ इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू। एंड नाउ हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। करंट वैल्यू लोन की क्या है 0th ईयर पे? 0 ईयर पे हमें लोन की वैल्यू है 45,18,400 रुपये। एंड नाउ का फॉर्मूला होता है विच इज़ प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एनवीटी इंटू PVAF/IN। सो इसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास गिवन है, PVAF की वैल्यू गिवन है हमारे पास, डिवाइड करके हमारे पास एनवीटी की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 7,04,020 रुपीज़। बेसिकली फॉर्मूला है विच इज़ प्रेजेंट वैल्यू एनवीटी इंटू PVAF, आई दिख रहा होगा। एंड अनदर फॉर्मूला विच इज़ फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एनवीटी इंटू CVAF। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बेसिकली आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। नो लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। सो इसमें फ्यूचर वैल्यू गिवन है हमको, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। इसमें एक और नया कॉन्सेप्ट है विच इज़ एन्युटी ड्यू। समझते हैं इसको भी आगे चल के। CVAF की वैल्यू निकाल लेंगे हम, एन्युटी की वैल्यू हमको निकालनी है। सो हम समझते हैं एन्युटी ड्यू क्या होता है। अब जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना दोबारा से, तो उसमें लिखा होगा कि पेमेंट हैज़ बीन मेड एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। सो जब भी पेमेंट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पे मेड होती है ना, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तो होता है कि एंड पे पेमेंट हो रही है, लेकिन जब भी पेमेंट स्टार्टिंग पे हो तो वो कॉन्सेप्ट बन जाता है एन्युटी ड्यू का। तो जब भी ये आ जाए ना, जब भी एन्युटी ड्यू आ जाए, मतलब पेमेंट स्टार्टिंग में पेमेंट होने लग जाए स्टार्टिंग में, तो एक और नई चीज़ जुड़ जाती है इसमें विच इज़ इंटरेस्ट प्लस 1, दिस वन। जब भी पेमेंट हो स्टार्टिंग में तो एक और नई चीज़ इसमें ऐड हो जाती है विच इज़ एन्युटी ड्यू, जिसके लिए हम फॉर्मूला में मॉडिफाई कर देते हैं, फॉर्मूला को मॉडिफाई कर देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ इंटरेस्ट प्लस 1। आई होप समझ गए होंगे एन्युटी ड्यू क्या होता है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू शुड वॉच अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ TVM, बिकॉज इट जस्ट अ क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो। सो आई एम रिपीटिंग, जब भी नॉर्मली पेमेंट होती है एंड ऑफ द ईयर में, बट जब भी स्टार्टिंग में पेमेंट होने लग जाए तो वो बन जाता है एन्युटी ड्यू, इसलिए फॉर्मूला में ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। तो बाकी सब सिंपल है, सब गिवन है, सिंपल सब कुछ सॉल्व करके आप भी ये कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी आराम से हमारी। द अमाउंट शुड डिपॉजिट इन अ फंड ईच ईयर एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% एंड कैलकुलेट 50 लाख एट द टाइम ऑफ हिज 25th बर्थडे इज। इतना तो करना ही पड़ेगा भाई अगर पूरे नंबर चाहिए तो। आप समझ गए होंगे, इन 9 क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे आप। एंड आई एम रिपीटिंग कि 4th क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा डाउट है कि सही कि गलत है, तो इसको थोड़ा देख लेना आप उस क्वेश्चन को अपने हिसाब से, हम टीचर से पूछ लेना।